लेकिन वाहिद भाई विकास तो हो रहा है ना, यहाँ की जो सत्ताधारी पार्टी है वो तो कहती है कि काफी विकास हो चुका है, अब विकास करने को कुछ बचा ही नहीं है। विकास का चश्मा सिर्फ उन लोगों ने पहना है जो एनसीपी के पदाधिकारी हैं और कार्यकर्ता हैं। ये विकास का चश्मा सिर्फ उन्होंने पहना है और विकास सिर्फ उनको नजर आता है। अगर आवाम से पूछेंगे ना, आप जाइए किसी मोहल्ले में, किसी गली में चले जाइए, क्या यहाँ पर नाला दुरुस्त है, क्या वहाँ की सड़कें दुरुस्त है, क्या यहाँ पर कचरे का जो अंबार है वो नहीं लगा हुआ है, हम क्या कहेंगे? आपने मोइन भाई सिंगाई बनाने की बात कर रहे हैं, जो सत्ताधारी पार्टी है इसको सिंगाई बनाने की बात करते हैं। अरे सिंगाई बनाना तो बहुत दूर की बात है। सिंगाई में क्या ऐसा अंधेरा छाया हुआ होता है? चौराहों पे स्ट्रीट लाइट नहीं होती है, चौराहों के पास के अपना स्पीड ब्रेकर नहीं होते, इसे कहेंगे सिंगाई? अरे संगाई नहीं है, धरावी है, धरावी झोपड़पट्टी से बदतर हमारा मुमरा हो गया। जहाँ 10 से 12 लाख की आबादी है वहाँ पर एक यहाँ पर सिग्नल होना चाहिए था, वो सिग्नल नहीं है यहाँ पर। मैं हूँ मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दर्शकों, आज हम आपको मुमरा के अंदर एनसीपी जो यहाँ की सत्ताधारी पार्टी है, जो विकास के बड़े बड़े दावे करती है, आज हम उसी के विकास की पूरी सच्चाई दिखाने वाली खबर आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से मुमरा के अंदर विकास तो हुआ, लेकिन वो किस तरीके से आधा अधूरा विकास बन के रह गया है। फिर वो चाहे 10 साल से बनने वाला सरकारी हॉस्पिटल हो या फिर कौसा MM वैली से लेके मित्तल ग्राउंड में निकलने वाली सड़क जो पिछले कई सालों से बन रही है, जो अब तक अधूरी पड़ी है। और इसके अलावा अगर हम बात करें चरनीपाड़ा के नाले की, उसके सुरक्षा दीवार की, उसका काम भी पिछले कई सालों से हो रहा है, काफ़ी धीमी गति से उसका काम हो रहा है, वो भी आधा अधूरा पड़ा हुआ है। इस वक्त हम खड़े हैं कौसा आइडियल मार्केट के बिल्कुल सामने और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि मैं जिस रोड पे खड़ा हूँ, कभी यहाँ पे डिवाइडर हुआ करता था, जिसे आज से 3 महीना पहले उस डिवाइडर को तोड़ दिया गया था रास्ता चौड़ा करने के लिए। और उस टाइम पे जो यहाँ के जो नगर सेवक है और विरोधी पक्ष के नेता है अशरफ शानू प्रधान, उन्होंने ये जनता से सोशल मीडिया के अंदर न्यूज़ के माध्यम से कहा था कि बहुत जल्द इस डिवाइडर का काम जो है पूरा कर लिया जाएगा, डिवाइडर को कंप्लीट कर लिया जाएगा। लेकिन आज 3 महीने हो गए, 3 महीने के बाद भी ये डिवाइडर का काम आप देख सकते हैं अधूरा पड़ा हुआ है। तनवन नगर से लेके कौसा कब्रिस्तान तक का तो डिवाइडर बन चुका है, लेकिन कौसा कब्रिस्तान से लेके आइडियल मार्केट तक का डिवाइडर का कहीं नामो निशान नहीं है। और इसके आगे हम अगर जाएंगे अंबर होटल के पास, कौसा अंबर होटल के पास, तो वहाँ पर भी डिवाइडर नहीं है। और उसके साथ ही ना तो यहाँ पे रोड के ऊपर लाइट पोल है, जिसकी वजह से यहाँ पे अंधेरा छाया हुआ रहता है रात के समय में, जिसके चलते दुर्घटना की आशंका यहाँ पे बराबर बनी रहती है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे एकदम सपाट रोड है, डिवाइडर नाम की यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं है। जबकि शानू प्रधान का ये कहना था कि बहुत जल्द डिवाइडर को कंप्लीट कर लिया जाएगा, इसे बना दिया जाएगा, लेकिन अब तक का नहीं बना है। तो सत्ताधारी पार्टी एनसीपी के जो विकास के बड़े बड़े दावे होते हैं, उन दावों में कितनी सच्चाई है? उनके विकास तो कम होता है, लेकिन उनके विकास में लोगों को जान जाने का खतरा ज़्यादा होता है। चाहे वो डिवाइडर का मामला हो, चाहे वो चरनीपाड़ा परिसर के नाले का मामला हो, तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं। अभी हाल ही के अंदर अमृतनगर परिसर के अंदर एक नाले के अंदर एक 3 साल का बच्चा जो है उस नाले में गिर गया था, वो नाला भी आधा अधूरा बना के छोड़ दिया गया था। वो तो गनीमत रही कि किसी तरीके से बच्चे को बचा लिया गया, उसकी जान बच गई, वरना कुछ भी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। तो ये जो अधूरे विकास है, एनसीपी के अधूरे विकास है, जिसके वो बड़े बड़े दावे करती है, इसी पे हमने कुछ लोगों से बात की, चर्चा की उनसे और उनकी राय जानना चाहा। आइए हम दिखाते हैं कि उन सभी लोगों ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा है। अशोक भाई, यहाँ की जो सत्ताधारी पार्टी है एनसीपी, वो विकास के बड़े बड़े दावे करती है, तो कैसे देखते हैं आप एनसीपी के इस विकास को? विकास देखिए, ये शिमला पार्क और स्टेशन तक सिर्फ 3 किलोमीटर लगभग सड़क होगी, लेकिन 13 साल लग गए इस रोड को कंप्लीट होते हुए, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। डिवाइडर के बारे में आपको बता दें, ऐसा लगता है कि जो विकास थोड़ा बहुत शुरू होता है, रोड निगल लेती है उसको। डिवाइडर के बारे में आपको बता दें कि डिवाइडर पर कभी कभी बहुत चौड़ा डिवाइडर हुआ करता था,
और उसमें फूल पौधे लगे थे और पेड़ लगे थे और बाकायदा टैंकर से उसकी सिंचाई हो रही थी। और ऐसा लग रहा था कि जैसा हम इमेजिन तो कर सकते हैं कि नवी मुंबई में ऊंचे ऊंचे पेड़ हों और उस पर बहुत खूबसूरत ढंग से सजाया गया हो, ऐसा लग रहा था। लेकिन अचानक देखा कि वो डिवाइडर पर से पेड़ गायब हो गए और उस पर बैनर उग गए, जिसकी राजनीति इसी रोड पर चमकी हो और 13 साल में वो रोड न कंप्लीट हो सका हो, तो कैसे कह दे कि विकास हुआ है। मोइन भाई देखिए, आप एक तो इशू पे बहुत अच्छा उठाते हैं, कोई पत्रकार की हिम्मत नहीं है कि उठा दे जितना आप उठाते हैं। ठीक अंबर होटल के सामने हम खड़े हुए हैं और यहाँ कौसा का तालाब है और डिवाइडर यहाँ बिल्कुल नहीं है। इसकी वजह से ट्रैफिक जाम होती है, लोग जो है एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। अफसोस की बात है कि यहाँ पर आज तक ओवरब्रिज का भी किसी रोड पर यहाँ तक नहीं दिखाई दिया। और स्ट्रीट लाइट अंधेरा, अभी तो रोशनी है, थोड़ी सी दिन की रोशनी है, अंधेरा होते ही, रात होते ही अंधेरा हो जाता है। बहुत सी गाड़ियों में लाइट काम नहीं करती है तो उनको एक्सीडेंट होने के बहुत बड़े चांस है। ये बहुत ख़तरनाक है कि काफ़ी दिन से, ये कोरोना काल से जो लॉकडाउन चला था तब से स्ट्रीट लाइट नहीं है और अभी तक स्ट्रीट लाइट नहीं लगी। अच्छा भाई, यहाँ के जो नगर सेवक का विरोधी पक्ष के नेता है शानू पठान, जब ये डिवाइडर को तोड़ा गया था तो उन्होंने कहा था कि इसे बहुत जल्द मतलब बना दिया जाएगा डिवाइडर को, लेकिन 3 महीने से ज़्यादा का समय हो गया, अब तक डिवाइडर नहीं बना। क्या कहना चाहोगे इस पर? देखिए, वादे पर तो बहुत कुछ वादे किए जाते हैं, ग्रीन मुमरा, क्लीन मुमरा, डिवाइडर, ये सब चीज़ें वादे तो अब बहुत सी चीज़ों में वो एक्सपोज हो चुके हैं कि सिर्फ जुमला है, वादे कंप्लीट नहीं हो सकते हैं। लेकिन आपसे अभी उम्मीद है कि आप अगर वादा किए तो वादे पे खड़े उतरिए और जल्दी से जल्दी इसका काम करवा दीजिए। और इससे संबंधित जो विभाग है उनसे रिक्वेस्ट भी है कि आप, और शहरी विकास मंत्री, उनसे खास करके है कि मुंबरा को आप अलग ना समझिए, महाराष्ट्र का हिस्सा है, इसमें विकास पर ज़्यादा नज़र देखिए कि जो यहाँ लोग नेता हैं इसका विकास नहीं कर रहे हैं। कम से कम आपसे तो उम्मीद है शहरी विकास मंत्री जी से बहुत अपील है कि वो इस पर ध्यान दें। अशोक भाई, अभी 2 दिन पहले कौसा के देवरीपाड़ा इलाके के अंदर एक नाला जो गड्ढा बन चुका है, अभी उसमें पहले तो एक डंपर पलटी हो गया था और उसके कुछ दिनों के बाद एक कार जिसके अंदर 4 युवा सवार थे, पूरी कार ही उस गड्ढे के अंदर मतलब समा गई थी। और वो तो अच्छा हुआ कि उन चारों युवकों की जान बचा ली गई। तो ये किसकी लापरवाही है और ये कैसा विकास है जिसके दावे किए जाते हैं सत्ताधारी पार्टी की तरफ से? सत्ताधारी पार्टी की तरफ से जब अच्छा होता है तो अपनी क्रेडिट ली जाती है, जब कुछ गड़बड़ हो जाता है, वहाँ में जो घोटाला होता है उसकी वजह से जो सड़क घोटाला हुआ उसमें गाड़ी अंदर घुस गई, अब उसको जो है डिपार्टमेंट का हवाला दिया जाएगा। लेकिन जिम्मेदार वही है जो यहाँ से चुन करके गए हैं, उनकी सारी जिम्मेदारी है कि आपकी देखरेख में आप उसके प्रस्तावक होते हैं। अगर आप नहीं सही करवा सकते हैं तो समझ लीजिए बहुत बड़ा करप्शन है और जिसकी वजह से लोग जान गंवा सकते हैं कभी भी, और बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। बताइए आप, रोड अभी कितना दिन पहले बनी थी और उसका अभी बने हुए कुछ दिन हुआ और उसके बाद धंस गया वो। तो अब उस कार की बेचारे जो टैक्स दिया है अपनी गाड़ी कमाई का, अब उसकी गाड़ी भी खराब गई और उसकी जान चली जाती तो कौन जिम्मेदार होता? जिससे लोगों की जानों को बनाई। बोलो मोहन भाई, ये जो आधे अधूरे की विकास की बात है, ये छेड़ते हैं काम को, उसके बाद अधूरा छोड़ देते हैं। जनता खूब परेशान रहती है। जिस तरह से ये यहाँ हमेशा कई सालों से जनता परेशान है कि डिवाइडर यहाँ रहेगा कि यहाँ रहेगा, अभी तक ये इनके पास प्लान ही नहीं कोई। और कभी तो जब आपके पास प्लान नहीं है तो इसको शुरुआत नहीं करनी चाहिए थे, पहले प्लान अच्छा बनाते फिर शुरुआत करते ताकि एक दफ़ा में बन जाता। ये तो ऐसा लग रहा है ग्रांड ट्रैक रोड जो शेरशाह सूरी ने बनवाया था, इनसे जल्दी बनवा दिया था उस ज़माने में, जबकि टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई। तो ये आधे अधूरे विकास का नतीजा है और ये इस तरह से धीमे विकास करेंगे तो सैकड़ों साल लग जाएगा। जनता से अपील है कि वो अभी इनको छोड़ दे भैया कि अब बहुत हो चुका, 15 साल से आप बहुत देख चुके हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको हटना चाहिए। आपका क्या कहना चाहेंगे आप एनसीपी के इस आधे अधूरे विकास को लेकर? एनसीपी का जो विकास हुआ है यहाँ पे, ये हमें नहीं, सारी जनता यहाँ की कहती यही है कि यहाँ पे 0 विकास हुआ है, क्योंकि एक नहीं माशाल्लाह यहाँ पे 18 नगर सेवक है और 18 में से कोई एक नगर सेवक ऐसा नहीं बोल सकता है कि हमारे यहाँ का काम अच्छा होगा। यानी हमारे यहाँ विकास हम लोगों ने किए, लोगों को जितनी ज़रूरतें थी हमने दिए, ऐसा किसी वार्ड में हुआ नहीं है। सबसे पहली बात तो कल की ही बात बता दूँ, विरोधी पक्ष नेता है, इतने बड़े पोस्ट पे है ये, उनके ही एरिया में कल एक 3 साल का बच्चा गिर गया। उन्होंने जो आधा अधूरा नाला बना के छोड़े थे, अगर वो नाला कंप्लीट हुआ होता तो बच्चा कल गिरता नहीं। वो तो वक्त रहते लोगों ने देखे, वो बच्चे को निकाल लिए।
वरना उस बच्चे की जान चली जाती। मेरी सभी इन विरोधी पक्ष नेता से भी ये गुजारिश है कि आप विरोधी पक्ष भी है और यहाँ के नगर सेवक भी है, कम से कम कुछ नहीं तो यहाँ के नाले तो बना दीजिए। वहाँ का छोड़िए, हमारे चरनी पाड़े का नाला आज कई सालों से आधा अधूरा यानी सालों से आधा अधूरा काम है। कई घर टूट गए, बह गए, कई लोगों को तकलीफें हो गई, लोग घर से बेघर हो गए, लेकिन इन लोगों को अपनी कुर्सी के अलावा कुछ नहीं दिखता है। ये कहते हैं सिर्फ विकास नहीं, विनाश हुआ है मुंब्रा का। जब से एनसीपी यहाँ आई है, मुंब्रा का विकास की जगह विनाश हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी काम हुए हैं सब नल्ला काम हुए, कोई काम यहाँ पे ढंग का नहीं हुआ है। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि यहाँ पे जो नगर सेवक चुन के आए हैं एनसीपी के, तो यहाँ की किसी भी गली में मैंने ये नहीं देखी हूँ कि झाड़ू वाला कंटिन्यू डेली आता है। झाड़ू वाला तक के इन लोगों ने 4 झाड़ू वाले रखे पूरे एक एरिया में। आज उन लोग यहाँ झाड़ते, कल वहाँ झाड़ते, उन लोग बोलते कि लोग ही नहीं है झाड़ू मारने। तो जब हम लोग इतना टैक्स भरते हैं, हम लोगों की गलियों में एक स्ट्रीट लाइट नहीं है, तो इतना टैक्स भरने के बाद हम लोगों को एक झाड़ू वाला तक के नहीं मिलता है, तो ये कैसा विरोधी पक्ष नेता और ये कैसे एनसीपी की सत्ताधारी है। वाइस भाई, आप एक पत्रकार है और पत्रकार होने के नाते आपकी शहर के ऊपर काफ़ी पैनी नज़र होती है। ये जो यहाँ की सत्ताधारी पार्टी है एनसीपी, जो विकास के बड़े बड़े दावे करती है, शहर को संघाई बनाने की बात करती है। एक तरफ जहाँ जो कौसा एमएमएडी के अंदर जो सरकारी हॉस्पिटल है वो पिछले 10-12 साल से बन रहा है। इसके अलावा एमएमएडी से मित्तल को निकलने वाला जो रोड है वो भी कई सालों से बन रहा है, अभी तक बन के तैयार नहीं हुआ। डिवाइडर जो है वो भी जल्दी बनाने के लिए कहा गया था असद कानू पठान की तरफ से, लेकिन आज 3 महीने से ज़्यादा का समय हो गया, वो भी अभी तक इनकम्प्लीट है। इसके अलावा चरनी पाड़े का जो नाला है वो भी आज कई सालों से बन रहा है, अभी तक वो भी आधा अधूरा पड़ा हुआ, उसका भी काम पूरा नहीं हुआ है। तो ये आधा अधूरा काम करके एनसीपी जो शहर के अंदर विकास के ढंडोरे पीटती है, विकास के दावे करती है, इसको लेके आप क्या कहना चाहोगे उनके इस आधे अधूरे विकास को लेके? मोइन भाई, एक बहुत पुरानी कहावत है बुजुर्गों की कि बड़ी बात बोलने से बड़ा निवाला खा लेना, लेकिन बड़ी बात नहीं बोलना। और यही जुमला जो बिल्कुल फिट होता है यहाँ की सत्ताधारी पार्टी पर। इन्होंने बड़े बड़े दावे किए हैं, चाहे वो हॉस्पिटल को लेकर कहा हो, आज से 10 साल का अरसा हो गया, 100 बेड का हॉस्पिटल देंगे, लेकिन वो 100 बेड का हॉस्पिटल जो 3 मंजिला बनना था वो 1 मंजिला रहकर भी अभी भी आवाम के हवाले नहीं किया गया है। गरीब अभी भी परेशान है, अस्पताल को लेकर परेशान है। वो अस्पताल अभी तक पूरा नहीं हुआ है, उसका काम पूरा हो गया, पता नहीं कौन सा ऐसा काम है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं उसमें मुहैया कर रहे हैं अस्पताल को जो अभी तक मिली नहीं है, और वो हॉस्पिटल कामयाब नहीं हो पाया, अभी तक पूरा तैयार नहीं हो पाया। और मित्तल ग्राउंड की सड़क के जैसे बारे में आपने कहा कि मित्तल ग्राउंड की जो सड़क है उसे भी कहा गया था, कई बार ये कहा है कि हम अगले महीने पूरा कर देंगे, इस बारिश में पूरा कर देंगे, उस बारिश में तकरीबन 3 बारिश से मैं देख रहा हूँ मित्तल ग्राउंड का जो सड़क का काम है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ये भी ढोकलसलेबाजी, ये भी जुमलेबाजी। दूसरी बात, आपने कहा कि जो चरनी पाड़ा का जो नाला है वो नाले को भी मैं कई साल से लगातार देख रहा हूँ, उसमें कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे परिवार हैं जो उस नाले के चलते हर बारिश में उनके घर बह जाते हैं। उस नाले की दीवार, कई लोगों के घर की दीवार धंस चुकी है, वो नाले को लेकर सारे लोग परेशान हैं। लेकिन जो एनसीपी है और उनके जहाँ के नगर सेवक हैं और ये सत्ताधारी पार्टी है, उनको ज़रा भी उन लोगों का एहसास तक नहीं है, उनके दर्द का एहसास नहीं है कि वो नाले में उनका घर बह गया है, चलो इस नाले को पूरा कर दिया जाए। और दूसरी मोइन भाई, सबसे बड़ी बात बताता हूँ मैं, जो विकास के नाम पर ये जो बीच में डिवाइडर, इस डिवाइडर को मेरे ख्याल से कम 6 से 7 महीना हो गया है, इसे तोड़ दिया गया था, ये कहकर के इसे रोड बाइंडिंग के चलते इसे तोड़ दिया गया था, और ये भी वादा किया गया था कि इसे बहुत जल्द इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा, और लेकिन आज तक ये कंप्लीट नहीं है। आप देख सकते हैं कि कब्रस्तान के पास, इससे पहले तनवर के पास तो डिवाइडर बना दिया गया, लेकिन कब्रस्तान से लेकर अंबाजी तक वहाँ डिवाइडर नहीं है, प्लस अंबर होटल के पास, और ये देख सकते हैं आप शिमला पार्क तक, यहाँ पर भी जो डिवाइडर हुआ करता था वो डिवाइडर नहीं है। जबकि आप कभी भी देखो, अगर ऐसी घनी आबादी और जो चौराया होता है, रोड के ऊपर लाइट भी तो नहीं है वाइट भाई। हाँ बिल्कुल, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। आप एक बात बताइए, जहाँ पर चौराहा होता है, चौराहे के पास जहाँ पर लोगों के क्रॉसिंग का मामला होता है तो वहाँ जेब्रा क्रॉसिंग दी जाती है, और उसके पहले स्पीड ब्रेकर दिया जाता है। ना यहाँ पर स्पीड ब्रेकर है, ना यहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग है। जो डिवाइडर था
वो से भी तोड़ दिया गया, जो लाइट थी उसे भी निकाल दिया गया। आप देखते हो जंक्शन पे यहाँ पर जो खंबा था उसमें कई फोकस लगे हुए थे जिससे ये पूरा इलाका जो है रोशन हुआ करता था, लेकिन आज अंधेरे में छाया हुआ है। अभी थोड़ी देर के बाद अगर जैसे ही ये सूरज गुरूब हो जाएगा उसके बाद देखना यहाँ पर कितना अंधेरा रहेगा। यहाँ पर माँ बहनें जो महिलाएं हैं वो रोड क्रॉस नहीं कर सकती हैं, जो बुजुर्ग हैं वो रोड क्रॉस नहीं कर सकते हैं, वो कैसे रोड क्रॉस करेंगे। और जो यहाँ का ट्रैफिक है डिवाइडर के नहीं रहते पे यहाँ पर जो गाड़ियाँ आमने सामने से टकरा जाती हैं और एक यहाँ पर जो ट्रैफिक का जाल बन जाता है। और मोहन भाई एक और बात बता दूं आपको मैं, ये जो चौराहा है यहाँ पर जो ट्रैफिक चारों बाजू से आती है, यहाँ पर एक ट्रैफिक हवलदार मौजूद नहीं है। यहाँ पर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए जब यहाँ पर जो जाल बन जाता है ट्रैफिक का ना, रिक्शों का, गाड़ियों का, जब ये गाड़ियाँ आपस में उलझ जाती हैं तो यहाँ के मकामी लोग खड़े रहकर उन गाड़ियों को सही करते हैं, उन गाड़ियों को तरतीब से निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर इस चौराहे पर जहाँ पर सख्त ज़रूरत है एक यहाँ पर वो पुलिस कांस्टेबल की, यहाँ पर ज़रूरत है ट्रैफिक हवलदार की, लेकिन वो ट्रैफिक हवलदार यहाँ खड़ा नहीं होता। आप देखेंगे कादर पैलेस के पास सुबह से लेकर शाम तक के वहाँ पर ड्यूटी दी जाती है, वहाँ पर हवलदार भी होते हैं, वहाँ ट्रैफिक का कंट्रोल करने की क्या जरूरत है। वहाँ पर तो सिंगल रोड है, बीच में डिवाइडर भी है, लेकिन यहाँ पर जो जरूरत है यहाँ पर कभी भी हवलदार दिखाई नहीं। लेकिन वाहिद भाई विकास तो हो रहा है ना, यहाँ की जो सत्ताधारी पार्टी है वो तो कहती है कि काफ़ी विकास हो चुका है, अब विकास करने को कुछ बचा ही नहीं है। विकास का चश्मा सिर्फ उन लोगों ने पहना है जो एनसीपी के पदाधिकारी हैं और कार्यकर्ता हैं। ये विकास का चश्मा सिर्फ उन्होंने पहना है और विकास सिर्फ उनको नजर आता है। अगर आवाम से पूछेंगे ना, आप जाइए किसी मोहल्ले में, किसी गली में चले जाइए, क्या यहाँ पर नाला दुरुस्त है, क्या वहाँ की सड़कें दुरुस्त हैं, क्या यहाँ पर कचरे का जो अंबार है वो नहीं लगा हुआ है, हम क्या कहेंगे। आपने मोइन भाई सिंगाई बनाने की बात कर रहे हैं, जो सत्ताधारी पार्टी है इसको सिंगाई बनाने की बात करते हैं। अरे सिंगाई बनाना तो बहुत दूर की बात है, सिंगाई में क्या ऐसा अंधेरा छाया हुआ होता है। चौराहों पे क्या स्ट्रीट लाइट नहीं होती है, चौराहों के पास क्या अपना स्पीड ब्रेकर नहीं होते, इसे कहेंगे सिंगाई। अरे संगाई नहीं है, धरावी है, धरावी झोपड़पट्टी से बदतर हमारा मुमरा हो गया। जहाँ 10 से 12 लाख की आबादी है वहाँ पर एक यहाँ पर सिग्नल होना चाहिए था, वो सिग्नल नहीं है यहाँ पर। भाई 4 महीने के बाद यहाँ पे मनपा चुनाव होने वाले, तो उस चुनाव को लेके आप शहर की जागरूक जनता से क्या अपील करना चाहोगे? मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि आपने जो इतने साल से विकास का नारा देने वाली पार्टी को आपने देखा है, क्या वो विकास हुआ? क्या आपने जो वादे आपसे किए गए थे क्या वो वादे पूरे हुए? क्या ये जो यहाँ पर सत्ताधारी पार्टी है जिनके नगर सेवक है, 18 नगर सेवक हैं, क्या उन्होंने अपने इलाके में, अपनी गलियों में विकास किया है? अगर आपने किया है तो बताइए मुझे, और अगर किया है तो उनका हक है कि उन्हें इलेक्शन में फिर दोबारा जीत कर जिताया जाए। अगर विकास नहीं किया है तो ये हमारे लिए सोचने की बात है, आप लोगों के लिए सोचने की बात है कि विकास, जब जो पार्टी ने विकास नहीं किया उसे आगे कैसे लेकर आए। तो आपको चुनना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, आप लोगों को देखना पड़ेगा कहाँ पर विकास है या नहीं है, सच्चाई को करीब से देखना पड़ेगा। मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि जनता इस बारे में सोचे कि कहाँ पर कौन कौन सी कमियाँ रह गई हैं। जो लोगों ने वादा किए थे, जो सत्ताधारी पार्टी ने वादा किया था, जो नगर सेवकों ने वादा किए थे, क्या वो सारे वादे पूरे हो गए? अगर हो गए तो बेशक उन्हें फिर से मौका दे दो, अगर नहीं तो फिर अगले बार तुमको सोचना होगा। सत्ता बदलो, मुमरा बदल जाएगा अपने आप।